नमस्कार। वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। अभी मैंने आपको एक जो लेटेस्ट डिस्कस का पॉइंट है पूरे विश्व के अंदर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो इन्वेस्टर हैं उनका, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, वो है डिजिटल। अब डिजिटल को हमको बहुत छोटे दायरे में नहीं समझना है। डिजिटल एक बहुत बड़ा व्याप एरिया हो गया, बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया है, जिसको कि पूरे विश्व के अंदर बहुत तेज गति से अपनाने की कोशिश की जा रही है सभी कंट्री द्वारा। उसमें अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है वो तो इस क्षेत्र के अंदर पिछले 5 साल से बहुत ज़्यादा काम कर रही है, और गांव गांव के अंदर इसको मतलब इसका उपयोग करके जो रूरल एरिया के अंदर और अर्बन एरिया के अंदर, खास करके रूरल के अंदर जो गरीबी रेखा के नीचे है उन लोगों को इसके थ्रू बहुत जल्दी ऊपर लाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके अंदर गांव के अंदर आप देखिए, रेलवे स्टेशन पे देखिए, कुछ कॉमन जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप देखिए रेलवे के अंदर, उसके बाद में पार्क के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे पिकनिक टूरिस्ट प्लेस की जगह वहाँ पे वाईफाई फ्री किया जा रहा है। दूसरा, नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। उसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर, फिर उसके अलावा मैं आपको बोलना चाहूँगा टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, एजुकेशन के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, हर एक क्षेत्र के अंदर आईटी बहुत ज़्यादा उसके अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा अपना मतलब जो कार्य क्षेत्र है उसको बढ़ाते जा रहा है। इनोवेशन के अंदर बोलूँगा, एआई के अंदर बोलना चाहूँगा आपको। उसके बाद में नई नई पद्धतियाँ आ रही है इनोवेशन के अंदर, आप देखेंगे और भी बहुत से क्षेत्र हैं जो इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन, उसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि पूरा एक ईरा, एक युग का चेंज है सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके तहत मैं आपको यही बोलूँगा, इसमें बिल्कुल भी डाउन टर्न के चांस नहीं है। प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में जिस हिसाब से डिमांड है पूरे विश्व में, और अगर आप भी ध्यान देंगे और स्टडी करेंगे तो आपको यही मालूम पड़ेगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो स्टेब्लिश गवर्नमेंट है और उसका रुझान बहुत ही पॉजिटिव है। वो बहुत सारी स्कीमें लेकर के आ रहे हैं, बहुत सारे अपने प्लान लेकर के आ रहे हैं। अभी आपको मैं लेटेस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 2 दिन के लिए अगर मैं आपको बोलना चाहूँ तो जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पे आए, फूमियो किशिदा, उनका जॉइंट वेंचर, उन्होंने 42 बिलियन का बिगेस्ट डील इंडिया के साथ में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में की है, विभिन्न क्षेत्रों में की है, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल, आईटी, एग्रीकल्चर और भी बहुत से क्षेत्रों के अंदर, ऑटो के अंदर, मतलब लगभग काफ़ी क्षेत्र में। और उनकी बॉडी लैंग्वेज, हमारे पीएम की बॉडी लैंग्वेज, और आने वाले भविष्य में उन्होंने यहाँ तक भी बोला कि हम अपना रुझान और बढ़ाएंगे। ये पूरे विश्व को एक सिग्नल है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, जब वॉर चल रहा है, वो वहाँ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आ करके मिल रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका पॉजिटिवनेस और उनका जो मेल मिलाप है, उनका जो स्पीच है, वो यही सिग्नल दे रहा है कि इंडिया के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जो जितनी जल्दी उसको ग्रैब करेगा उतना ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। और इसके अंदर खास देखने वाली बात यह है कि ये एक तरफा नहीं है। एक तरफा मतलब जैसा मैंने पढ़ा है, जहाँ तक ज़्यादा डील होती है वहाँ पे वो कंट्री पूरा जो प्लांट और स्किल्ड और उनका जो पूरा टेक्नोलॉजी है वो अपनी खुद की लेकर के आते हैं। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी है जो बात ध्यान देने जैसी है, उसमें 25-75 के रेशियो में ही डील हो रही है। मतलब 25% ही उनकी टेक्नोलॉजी और स्किल होगी, बाकी पूरा यहाँ के 75 लोगों को वो ट्रेंड करेंगे। मतलब ये इंपोर्ट के साथ में, इन्वेस्टमेंट के साथ में स्किल भी हमको प्रोवाइड करेगी जापान की जो टेक्नोलॉजी है। तो उसको देखते हुए आप सोचिए आने वाले 2-5 साल के अंदर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, विश्व के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, आने वाले 5 साल के अंदर इसका आउटकम हमको दिखेगा। और ये सभी क्षेत्र में, चाहे रेलवे हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, आपको मैं बोलूँगा शिपिंग लाइन हो, एजुकेशन हो, फैक्ट्रीज हो, फैशन डिज़ाइन हो, वाटर ट्रीटमेंट हो, ये सभी क्षेत्र में ड्रामेटिकल चेंज होने वाले हैं। तो ये सभी को देखते हुए मैं इतना ही बोलूँगा, कोई 1-2 क्षेत्र नहीं, पूरी इंडिया ही अगर लॉन्ग टाइम का आपका 5-7 साल का ओरिजेंटल है तो पूरा इंडिया ही, न्यू इंडिया बोलना चाहूँगा, वो पॉजिटिव है। ये पूरा विश्व गुणगान गा रहा है, आपको ये इतना बोलना चाहता हूँ। तो उसके तहत मैंने 2 कंपनी निकाली है। सबसे पहली है, आपको मैं बोलना चाहूँगा, इन्फोसिस, जो कि 1869 का क्लोजिंग दिया है। उसमें नारायण मूर्ति इसके मेंटर है, उसके लिए मुझे ज़्यादा बोलना नहीं है। ये अपने आप में इंडिया की सबसे पहली कंपनी है जिसने विश्व क्षेत्र में इंडिया का झंडा गाड़ा। और उसके बाद में अभी फर्स्ट नंबर हो गई है आपको टीसीएस, जो कि टाटा ग्रुप की है।
कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी भी इनका दबदबा बना हुआ है। और उसके बाद में मैं बोलूँगा आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अंदर है, दिल्ली की कंपनी है, मैं आपको बोलूँगा HCL टेक्नोलॉजी, जो कि 1194 1194। ये दो कंपनी में अगर हम 1.5-2 साल का ओरिजिनल करके अगर काम करेंगे तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है ड्यू टू ये सब इन्फॉर्मेशन की वजह से। दूसरा मेरा डिस्क्लेमर रखूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी, अपना एनालिसिस है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के सलाह सूचन से या गाइडलाइन से लें। और मेरी वीडियो अच्छी लग रहे थे इसको शेयर करें अपने दोस्तों के पास जिसको मार्केट में इंटरेस्ट। और जो नया है उनको अनुरोध करूंगा जाने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि हम और आप रेगुलर मिलेंगे और नए नए सब्जेक्ट पे और नए नए विषय पे बात करके मार्केट में एंटर होंगे तो हमको प्रॉफिट लेने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। जय हिंद।